नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और इस शो में हम आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग की रणनीति है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर कुछ सवाल है आपके तो वो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर भेज सकते हैं 9136934058। ये नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन चलिए एक बार कमोडिटी मार्केट में किस तरह का हाल देखने को मिल रहा है वो एक बार आपको बता देते हैं। सोने में दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। चांदी में देखें तो वहां पर हल्की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। और कच्चा तेल भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और $120 के ऊपर ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। लेकिन अभी की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मॉनसून को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको एक बार बता देते हैं। पिछले 15 दिनों के मॉनसून में बारिश में 32% की गिरावट दर्ज हुई है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी रीजन में हम देख रहे हैं कि सबसे कम बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। और मॉनसून पर और ज़्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त IMD से आके जेनामणि जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। अब आपसे समझना चाहेंगे क्या लग रहा है आपको, मॉनसून की प्रोग्रेस किस तरह से देख रहे हैं और ये कब तक तेज होगी? पिछले जो 10 जून में हमारा जो ऑल इंडिया रेनफॉल था वो -40% था बिलो नॉर्मल, लेकिन अभी वो मेकअप होके -18% हो गया। बहुत काफी प्रोग्रेस हुआ है और उसका एडवांस भी सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में ठीक चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो डेफिशिएंसी है वो पहले का जो जून का जो ड्राई था, जो प्री मानसून का रेन न होने के कारण है। लेकिन अभी वहाँ भी प्री मानसून रेनफॉल शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल से आगे जो है ओनली जो बेटर जो जून का जो रह गया जो 12 डेज, नाउ द रेनफॉल विल पिक अप। ओके, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ से हम उम्मीद करें कि नॉर्मल हो सकता है। उत्तर भारत में किस तरह के प्रोग्रेस हो रही है सर? क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं गर्मी से राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम बारिश वहाँ पर इस वक्त हो रही है। आप क्या स्टडी कर रहे हैं, आपकी रीडिंग्स क्या हैं? Every day, we wake up to new possibilities, but riddled with old issues. Issues that refuse to go away from our city. Simply because we never say it loud enough for the authorities to pay heed. Come, fight it out. Say it loud to reclaim your urban life. We are with you. Mirror now. You first. बेबी, क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? आई लव यू वेरी मच बट आई थिंक वी आर ऑन लेवल 2। लेवल 2? हाँ, जैसे ये फ्रैपेचिनो है ना, दिस चॉकलेट सॉस देन व्हिप क्रीम, लेवल 2। अभी तो नीचे कैरेमल है, आइसक्रीम है, कॉफी है। ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात। से करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात।
all these stocks will really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty. सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि एसआईपी करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. We try to invest in more on share market than on FD. डाइवर्सिफिकेशन इज द वे ऑफ लाइफ. स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है पर वहाँ पे उतना रिटर्न भी मिलता है. बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके. असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर. बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाह तक, ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर. मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड दिन भर. ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ. All these stocks will really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. थोड़ी यहाँ पर तकनीकी दिक्कतों के कारण फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन जिस तरह से आके जेनामणि हमें बता रहे थे कि मॉनसून धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी आधा जून बाकी है और ऐसे में कुछ जगह पर मॉनसून पहुंच भी चुका है, प्री मॉनसून बारिश भी हो चुकी है और धीरे धीरे हम देखेंगे कि मॉनसून में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी. लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें मध्य भारत में बारिश में 65% की गिरावट दर्ज हुई है, उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश में 77% की गिरावट दर्ज हुई है और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश में 14% का इजाफा हुआ है. तो ये कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है आईएमडी की तरफ से. लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी पर अब राय ले लेते हैं. और इस वक्त हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी शामिल हैं. हमारे साथ दीपेन शाह जुड़ चुके हैं और रविंद्र राव भी हमारे साथ मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटी से. आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर. दीपेन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और राय लेंगे सोने और चांदी पर. क्या व्यू बन रहा है आपका? हम देख रहे हैं कि सोने में हल्की मजबूती हो रही है, हालांकि दायरे में ही कारोबार कर रहा है, लेकिन हल्की मजबूती के साथ अब 51,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ चांदी में हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है. तो दोनों में व्यू क्या बन रहा है आपका? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आपने बिल्कुल ही सही आकलन किया है और बताया दर्शकों को कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन एक रेंज कारोबार हो रहा है. तो हमारा मानना ऐसा है कि जब तक ये रेंज को क्रॉस नहीं करता तब तक आपको मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा. प्राइसेस इसी तरह बढ़ेंगे लेकिन उसकी स्पीड काफी कम होगी. तो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा. नीचे की तरफ आते हैं प्राइसेस ऑफ गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्पीड कम होगी तो नजरिया आप अगले हफ्ते का रख के चलिएगा. तो यही सबसे बेटर रणनीति है. ऑलराइट, ठीक है. तो ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई है. रविंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे. इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे दर्शकों का सवाल आ रहा है, सोने चांदी में व्यू जा रहे हैं. एक दर्शक चेन्नई से हमें सवाल भेजा है, नरेश कुमार जी ने, और इनका सवाल है कि सोने चांदी में और कितनी गिरावट आ सकती है. क्या राय देंगे इन्हें और सोने चांदी की चाल पर आपका क्या व्यू बन रहा है? गुड इवनिंग. मेरे हिसाब से अभी जो इस वीक में हमने फेड का जो आउटकम देखा एक्सक्यूज मी फेड का जो आउटकम देखा रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट्स, तो वो मोर और लेस इट वाज एक्सपेक्टेड 0.75 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ है. और फेड ने ये भी कहा है कि दे माइट आगे जाके उतना एग्रेसिव शायद नहीं रह सकता है. लेकिन दूसरे सारे सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से भी यही स्टैंड आ रहा है कि दे माइट गो फॉर एग्रेसिव रेट हाइक्स. तो इसके चलते कहीं ना कहीं ग्रोथ हैम्पर होने का बहुत एक्सपेक्टेशन है. और कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद 2023 में रिसेशन में भी जा सकता है ग्लोबल इकोनॉमी. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है. प्लस जो जियोपॉलिटिकल
है, रशिया यूक्रेन का जो टेंशन्स है वो अभी भी ऑन है, उसमें कोई भी सुधार नहीं है, इनफैक्ट और एस्केलेट हो रहा है। तो हमारे हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है गोल्ड के लिए। अभी जो फॉल हमने देखा था दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ फेड ने जो एग्रेसिव रेट हाइक किया है, लेकिन वो अभी नाउ दैट इज हिस्ट्री। और अभी आगे का फॉरवर्ड जो डायरेक्शन है आई थिंक वो थोड़ा सा साइडवेज तो पॉजिटिव रहेगा। नीचे में गोल्ड $1800 के पास में आके वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में MCX पे जब तक 49,900 49,800 होल्ड है तब तक के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से गोल्ड पॉजिटिव ही लग रहा है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी आई थिंक जब तक कि 58,000 होल्ड है ऑन द लोअर साइड, कोई भी डिप आता है टुवर्ड 60,000 या 59,500 आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिल्वर में 63,000 एक क्रूशियल लेवल होगा, अगर वो निकल जाता है तो और ऊपर आ सकता है। सिमिलरली गोल्ड में आई थिंक 51,750 से 52,000 का एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉडर रेंज रहेगा विद अ साइडवेज टू पॉजिटिव बायस, और ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए, या फिर अगर डिप आता है तो डिप में आई थिंक खरीदारी करना बेटर होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने एक कमजोरी आते हुए देखी है। तो हमें लगता है कि आगे जाते हुए थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, बट थोड़ा सा साइडवेज मूव रहेगा, कोई मेजर अपसाइड अभी एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कोई मेजर अपसाइड नहीं दिखाई दे रही है और कोई बहुत बड़ी गिरावट भी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। एक दायरे में कारोबार आगे भी करता हुआ नजर आएगा, तो कोई भी गिरावट है वो खरीदारी के मौके आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो ओवरऑल व्यू है सोने चांदी दोनों में ही वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये नरेश कुमार जी को राय दे दी गई है। एक बार कच्चे तेल पर भी नज़र डाल लेते हैं, और यहाँ पर देखिए शुरुआती सुस्ती के बाद हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी हल्की तेज़ी लौटी है। इस वक्त करीब 0.25% की मजबूती के साथ ब्रेंट $120 के ऊपर कारोबार कर रहा है। और MCX पर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर जो कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है वो 9,200 के रुपए के ऊपर इस वक्त MCX पर सोना दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दीपेन आपके पास आना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका कच्चे तेल पर? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान ये देना होगा कि कच्चे तेल का जो आज का MCX का एक्सपायरी है वो और सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 180-200 पॉइंट का डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी हम बात करेंगे वो नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, वो खास ध्यान देना होगा, बिकॉज आज का फर्स्ट मंथ है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी देखिए जो सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 9,050 के आसपास चल रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं। मार्केट थोड़े वोलेटाइल है, लेकिन लग रहा है कि इन हायर लेवल्स पे कच्चे तेल थोड़ा टिकने में अक्सर कंफर्टेबल नहीं रह रहा है। तो मार्केट में आपको ऊपरी लेवल्स पे प्रेशर ही देखने मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा पुट्स अगर बाई करके चल सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रणनीति होगी, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 9,300। अगर 9,300 के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद वाला नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 9,300 के ऊपर चलने की शुरुआत करता है तो आपको अपने फुट से एग्जिट हो जाना चाहिए। तब तक आप थोड़े बाउंस पे फुट लेके चल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको कच्चे तेल में दे दी गई। एक दर्शक का भी सवाल आया, वो भी ले लेते हैं। राज समंत से ललित जी का सवाल है कच्चे तेल पर ही। रविंद्र, आप राय दीजिए। ये जानना चाह रहे हैं कि क्रूड में आज का आउटलुक बताएं और 8,700 के लेवल पर खरीदने की राय देंगे या नहीं। क्या व्यू बन रहा है आपका कच्चे तेल पर और इनको क्या सजेस्ट करेंगे? जी, कच्चा तेल की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से हमने कल के सेशन में क्रूड को 8,850 से एक रिबाउंड करते हुए देखा था, और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वहीं से हमने क्रूड में ब्रेकआउट आते हुए देखा है और क्रूड ऑलमोस्ट 9,500-600 तक चला गया था। तो वहाँ पर उसके नीचे इनफैक्ट थोड़ा सा आके वहाँ से हमने एक रिबाउंड देखा है। टेक्निकल अगर बात करें तो एक बुलिश पिन बार बना है, और पॉसिबिलिटी है कि 8,850 8,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। और अगर 8,800 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि लोअर लेवल्स पर 8,400 8,450 तक आ सकता है। सिमिलरली ऑन द हायर साइड 9,600 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, जिसे काफ़ी टाइम से मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है। और तो ये दोनों को अगर मिलाकर देखें तो 9,600 बिकम्स अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है 8,850 का। तो इसके बीच में मुझे लगता है कि
क्रूड ट्रेड करेगा। और इंटरनेशनली अगर नाइमेक्स क्रूड को देखें तो $110-109 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और हायर साइड अगर देखें तो $120 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में रहेगा। फंडामेंटली भी थोड़ा सा मिक्स्ड है क्रूड का मार्केट, क्योंकि यूएस के साइड से क्रूड को थोड़ा सा क्रूड के प्राइसेस को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ जो बुलिश फंडामेंटल्स है वो क्रूड को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है लोअर लेवल्स पर। तो मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी काफी सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। और लेवल्स की बात करें तो 8,800 ऑन द लोअर साइड इज अ गुड डिमांड जोन, और 9,600 वुड बी अ सप्लाई जोन। तो ये रेंज में ट्रेड करने का हमारा व्यू है क्रूड में। ठीक है, तो ये रेंज आपको दे दी गई है। आप जो सवाल पूछ रहे थे 8,800 के आसपास एक गुड डिमांड जोन यहाँ पर दिखाई दे रही है, और एक रेंज भी आपको बता दी गई ऊपर की तरफ की भी। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रूड के लिए इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं, उनका भी ध्यान दीजिए, और उस हिसाब से यहाँ पर उतार चढ़ाव कच्चे तेल में आगे भी बना रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार मेटल पर भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। मेटल पर आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा दबाव है। करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ MCX एल्युमिनियम कारोबार कर रहा है 215 रुपए के आसपास। जिंक और कॉपर में भी हम देख रहे हैं कि करीब आधे % की कमजोरी वहां पर भी देखने को मिल रही है इस वक्त। और लेड भी जहाँ पर की अच्छी तेजी पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे 185 रुपए के आसपास, उसके नीचे ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है लेड में भी। तो यहाँ पर भी हल्का दबाव है। दीपेन, क्या लग रहा है आपको मेटल में किस तरह की चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में, और आपका प्रेफर बेट कौन सा होगा इस स्पेस में? देखिए, प्रेशर ही बना रहा है पूरे हफ्ते में। तो अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे सेशन के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, थोड़े बाउंस आ सकते हैं प्राइजेस में, लेकिन वो भी जो बाउंस आती है वो सेलिंग करने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। अक्रॉस द काउंटर हमने देखा कि सभी मेटल्स में गिरावट आई है। आप एल्यूमिनियम पकड़ लीजिए, जिंक पकड़ लीजिए, कॉपर पकड़ लीजिए, तीनों ही कमोडिटीज जो एक्टिवली अभी ट्रेडेड है उसमें मंदी आई है। लेड में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है, बिकॉज एक वो तेजी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मंदी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और निकल तो काफी वोलेटाइल है, तो MCX में ज्यादा करके ट्रेड नहीं हो रहा है। आई थिंक यही है, कॉपर ही जो टॉपिक हमारी रहेगी, बिकॉज वो थोड़ा रिलायबल है, लिक्विडिटी भी है। आप उसको बाउंसेस पे 752 755 के आसपास आते हैं तो फ्राइडे इवनिंग, मतलब आज रात को या मंडे के दिन, आप वो लेवल्स पे थोड़ा एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 765 का स्टॉप होगा। ऑन द लोअर साइड हम फिर से 720 730 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहा कॉपर पर। इनफैक्ट दर्शक का सवाल भी हमें आया था कॉपर पर ही। दिल्ली से कृष जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने हमें सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, और कॉपर का ओवरऑल आउटलुक ये चाह रहे हैं। अभी टाइम तो मेंशन नहीं किया है कि कितने समय के लिए आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं इस पर, बट रविंद्र आप सजेस्ट करिए कॉपर पर ओवरऑल आउटलुक आपका क्या बन रहा है? मेरे हिसाब से LME पे अभी कॉपर अराउंड $9,000 के आसपास चल रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि 8,500 8,600 का एक इसमें अच्छा सपोर्ट बने। फंडामेंटली बात करें तो जो ग्रोथ को लेके जो चिंताएं बनी है, रिसेशन का जो एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटीज है उसको हैम्पर कर सकता है। कॉपर उसमें से एक है, बट अनसर्टेनिटीज इतनी है कि लॉन्ग टर्म व्यू लेना थोड़ा सा आई वुड से इट वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो जैसे मार्केट मोमेंटम चलता है, आई थिंक उसके हिसाब से व्यू लेना चाहिए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो कॉपर में अराउंड 740 से लेकर 735 तक के लेवल्स पॉसिबल है। अगर वहाँ पे आता है तो हो सकता है कि वहाँ पे एक बार थोड़ा सा एक डिमांड अट्रैक्ट हो और प्राइसेस वहाँ से एक बाउंस बैक दे, बट एज ऑफ नाउ कोई तेजी एज ऑफ नाउ नहीं लग रही है। और ऊपर में अगर 750 748 750 752 तक के लेवल्स आते हैं तो आई थिंक वहाँ पे एक बार सप्लाई जोन बनता है इसमें। अगर इंट्राडे या 1-2 दिन की बात करें तो मेरे हिसाब से 745 का एक ब्रेकडाउन जोन है, अगर वो ब्रीच करता है तो शॉर्ट करना चाहिए 740 735 के टारगेट के लिए। सिमिलरली अपसाइड में 764 766 के ऊपर ही हम कह सकते हैं कि एक टेम्पररी बॉटम बन चुका है इसमें, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सो आई थिंक जब तक कि 764 766 होल्ड है, शॉर्ट टर्म के लिए कॉपर में बिकवाली करके चलनी चाहिए। लेकिन अगर नीचे में 730 735 तक आता है तो वहाँ पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है।
जी, इस बीच काफ़ी सारे सवाल हमें दर्शकों के आ रहे हैं, फटाफट से वो भी ले लेते हैं। श्री काकुलम से गोविंद जी ने भी हमें सवाल भेजा है, ये लेड का सपोर्ट लेवल जानना चाह रहे हैं। दीपेन, आप इन्हें सजेस्ट करिए, लेड का सपोर्ट लेवल क्या देख रहे हैं आप? देखिए 180 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगेन कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, कोई ट्रेंड भी नहीं है, तो ये फ्लैटिश ही ट्रेड एक्सपेक्टेड है। लेकिन उनके सवाल के लिए 180 रुपए का सपोर्ट आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो 180 रुपए का सपोर्ट दिखाई दे रहा है लेड पर। इस बीच हमें एग्री कमोडिटी से भी कुछ सवाल आ रहे हैं। नासिक से किशन जी ने हमें भेजा है। रविंद्र, आप सजेस्ट करिए, जीरा 21,550 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए इस वक्त? स्पाइसेस में हम देखें तो जीरा वायदा इस वक्त 21,000 के करीब कारोबार कर रहा है, और इनकी जो खरीदारी है ये हम आपको एक सेकंड फिर से बता देते हैं, 21,550 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। तो इस वक्त क्या करने की राय देंगे इन्हें? जी, जीरा में मेरे हिसाब से जब तक कि 20,750 20,700 होल्ड है, तब तक इसमें आई वुड से कि कोई मेजर डाउनसाइड तो नहीं लग रहा है। लेकिन जो हिसाब से मार्केट लोअर हाइज बना रहा है अपर लेवल्स पे, तो पॉसिबिलिटी है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत है ये। अगर ये 20,750 और 20,700 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि 20,000 के नीचे भी आ जाए। सो आई थिंक जब तक कि ये होल्ड है, एक बाइंग में रह सकते हैं, और इसमें जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट 21,700 के ऊपर ही आएगा। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 21,700 ऑन द हायर साइड एंड 20,700 ऑन द लोअर साइड, जब तक कि ये होल्ड है, आई थिंक ये रेंज में रहेगा। अगर ये दोनों लेवल्स ब्रीच होते हैं ऑन आइदर साइड, आई थिंक तभी हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है। तब तक के लिए मेरे हिसाब से ये रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रेंज आपको दे दी गई है, उसके अनुसार आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। राजकोट से मनीष संपत जी का सवाल आया है ग्वारसीड पर। ग्वारसीड 4 लॉट लिए हैं, 5,780 पर खरीदा है, ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए। दीपिन, क्या सजेस्ट करेंगे ग्वार पर? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्वारसीड वायदा 5,500 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी कमजोरी है। इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने 4 लॉट लिए हुए हैं, 5,780 के पास खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए? गुआरसीड में आपको आगे जाके प्रेशर देखने मिल सकता है। इनफैक्ट आज हमने टॉपिक में अगले हफ्ते के लिए गुआरसीड में शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी दी है। तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को रख सकते हैं मार्केट में, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, या तो फिर आज के लो को स्टॉप लॉस आप बना के रख सकते हैं, और जैसे ही लो का स्टॉप लॉस हिट होता है अपनी बाइंग से एग्जिट कर लीजिए। तो ट्रेंड थोड़ा वीक लग रहा है, आगे जाके थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको यहाँ पर दे दी गई। इस पर वीकनेस और बढ़ सकती है, और ट्रेडिंग की रणनीति भी सुझाई गई थी यहाँ पर दीपेन की तरफ से, सेल ही करना है। टारगेट 5,290 का दिखाई दे रहा है इस वक्त, तो ये राय आपको दे दी गई है। कॉटन पर भी एक बार एक सवाल आया, वो भी देख लेते हैं। हिसार से पवन जी ने भी हमें सवाल भेजा है, कॉटन केक का फ्यूचर ये जानना चाह रहे हैं। कॉटन में इस वक्त हम देखें तो MCX पर कॉटन यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्की तेजी के साथ। क्या सजेस्ट करेंगे आप? रविंद्र, आप राय दीजिए, कॉटन केक पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? वेल, कॉटन केक भी मेरे हिसाब से आफ्टर फॉल 3,300 से जो कंटिन्यूस फॉल आया है टुवर्ड्स 2,700, आई थिंक उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में है, और आई वुड से इट इज कंसोलिडेटिंग सिंस मे। ऑलमोस्ट 1-2 महीने का कंसोलिडेशन है। तो मेरे हिसाब से 2,700 क्रूशल है इसमें। अगर 2,700 निकल जाता है तो फिर जो फॉल है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा, और इट माइट कम डाउन टिल 2,600 2,550। सिमिलरली हायर साइड में इसमें अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 2,850 का है। वैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 2,900 का है। तो मेरे हिसाब से 2,850 से 2,700 का रेंज रहेगा इसमें। थोड़ा सा डाउनसाइड बायस ही लग रहा है, बट फर्दर डाउनसाइड के लिए मैं ब्रेकडाउन का वेट करूंगा 2,700 का। टिल देन आई थिंक 2,800 850 से सेलिंग जोन, स्टॉप लॉस अबाउट 2,900। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको कॉटन में दे दी गई है। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। दीपेन, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल कमोडिटी निवेश में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी ET Now स्वदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।